47 में बंटवारा हो गया, हिंदुओं को अपना देश मिल गया, तो बाकी जो बचा तो ये मुस्लिमों को मिल गया, बाकी ये हिंदुओं का देश है। तो हिंदू के हित में यहाँ कानून बनना चाहिए। राहुल गांधी तो है ही नहीं हिंदू, वो जनेऊ पहनने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। अब जिसकी दादी मुस्लिम, दादा मुस्लिम, बाप मुस्लिम, माँ ईसाई, उससे उत्पन्न संतान क्या हिंदू हो जाएगा? नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। देखिए, आज वोटिंग का दिन है, निकाय चुनाव यूपी में जो चल रहे हैं। फिलहाल मैं क्रॉसिंग रिपब्लिक में मौजूद हूं। मैंने आपको बताया था, एनटीवी निष्पक्ष ने सबसे पहले खबर ये बताई थी कि क्रॉसिंग रिपब्लिक में नोटा के पोस्टर लगाए गए हैं। तो आज मैं पोलिंग बूथ पर आया हूं लोगों से जानने के लिए कि वो नोटा को समर्थन दे रहे हैं या फिर अपने चुनिंदा प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं। एक मैम मेरे साथ खड़ी हुई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, नाम क्या है आपका? यामिनी शर्मा। यामिनी शर्मा, क्रॉसिंग से ही आई हैं आप वोट डालने के लिए? हाँ, पैरामाउंट। तो यहाँ पर पोस्टर लगे थे नोटा के, आपको क्या लगता है, आप नोटा पर बटन दबाएंगी या आप अपने पसंदीदा किसी प्रत्याशी को चुनेंगे? मैं प्रत्याशी को चुनूंगी और देश हित में चुनूंगी। प्रॉब्लम जो हमारे घर के हैं हम खुद सॉल्व करेंगे, है ना। उससे मैं यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ को भी बोलते हैं कि यहाँ एक बार प्रॉब्लम हम लोग का समझें, और क्योंकि सब यहाँ पे देश हित वाले ही ज़्यादा लोग हैं, तो देश हित में जो निर्णय होगा वही करेंगे। और केरला स्टोरी देखने के बाद तो अब निर्णय हमने कर ही लिया है कि मैं करूंगी तो अब देश हित वाला ही को ही करूंगी। हाँ, मतलब केरला स्टोरी में ऐसा क्या देखा आपने कि आपने ये डिसीजन लेके देश हित में जाना चाहिए? आप कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बीजेपी को समर्थन दे रही हैं अपना। हाँ, ज़रूर। मैं पहले भी देती थी और अभी भी देती हूँ, क्योंकि देश में एक वही पार्टी है जो हिंदुओं के लिए खड़ी है। बाकी सारी पार्टियाँ दूसरे कौम के लिए हैं। तो हमें अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है या जो भी देश हो उसमें अगर वर्चस्व चाहिए तो हम लोगों को सब कुछ भूल करके भाजपा के हित में वोट देना चाहिए। वो अभी के राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, हिंदू मुस्लिम एकजुटता का उन्होंने संदेश भी दिया। तो आपको क्यों लगता है कि कोई और पार्टी देश हित में काम नहीं कर सकती है? देखिए, ये 47 में बंटवारा हो गया, हिंदुओं को अपना देश मिल गया, तो बाकी जो बचा तो ये मुस्लिमों को मिल गया, बाकी ये हिंदुओं का देश है। तो हिंदू के हित में यहाँ कानून बनना चाहिए। और राहुल गांधी तो है ही नहीं हिंदू, वो जनेऊ पहनने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है। राहुल गांधी हिंदू ही नहीं है? ही नहीं। अब जिसकी दादी मुस्लिम, दादा मुस्लिम, बाप मुस्लिम, माँ ईसाई, उससे उत्पन्न संतान क्या हिंदू हो जाएगा? कभी भी नहीं हो सकता है। वो हिंदू नहीं है? नहीं है हिंदू। वो सिर्फ लोगों को भरमाया गया शुरू से। तो इसीलिए अब जिसको समझ में आता है वो समझ करके ही इसको वोट करे। आगे के हमारा भविष्य तो जो है, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, देश का भविष्य अच्छा हो, इसके लिए हमें देश हित में उसी पार्टी को चुनना चाहिए जो कि देश हित का। आपने केरला स्टोरी का जिक्र किया, क्या देखा मैम आपने उस मूवी में? मैं उस मूवी में एक चीज़ देखी, कुछ तो हमारे हिंदू धर्म की भी गलतियां हैं कि हम लोग बचपन से बच्चों को अपने धर्म के प्रति नहीं सिखाते हैं, उन्हें शामिल नहीं करते हैं, तो इसके कारण वो दूसरे धर्म के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो हिंदुओं को भी एक नसीहत है कि शुरू से ही बच्चों को अपने धर्म पे रखो, सिखाओ। हम ये नहीं कह रहे किसी का गला काटने के लिए नहीं सिखाओ, लेकिन अपने धर्म की बात सिखाओ ताकि वो दूसरे की तरफ अट्रैक्ट ना हो। बीजेपी के अलावा किसी पे भरोसा नहीं है आपको? नहीं, हमको नहीं है। एक्चुअली मैं हूँ बिहार की, लेकिन वहाँ भी मैं देख रही हूँ कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर का जो रोल है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा। नीतीश कुमार का काम अच्छा नहीं लगता आपको? स्टार्टिंग में उसने 5 साल अच्छे काम किए थे, उसके बाद उसने फिर वही जात की पॉलिटिक्स शुरू कर दी। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कि मैम से हमने बातचीत की कि आखिर नोटा को समर्थन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। केरला स्टोरी पे हमने इनसे बात की। तो पोलिंग बूथ से जो लोग निकल कर आ रहे हैं, वोटर्स से हम बात करेंगे कि आखिर कितने लोग नोटा को समर्थन दे रहे हैं और कितने लोग अपने चुनिंदा प्रत्याशी को चुन रहे हैं, ये हम उनसे बात करेंगे। क्रॉसिंग रिपब्लिक 27 नंबर वार्ड की में आता है। यहाँ पर एक पास ही में एक डूंडाहेड़ा गाँव है, दोनों की मिक्स वोटिंग जो है यहाँ पर की जा रही है। तो दो मैम आ रही हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो वोट किसको डाल कर रहे हैं। मैम, वोट डाल कर आ रही हैं क्या आप लोग? मैं वोट डाल कर आ रही हूँ। देखिए, क्रॉसिंग रिपब्लिक रहती है या फिर डूंडाहेड़ा से हैं आप? डूंडाहेड़े से आए। डूंडाहेड़ा से हैं। आपको पता है कि यहाँ क्रॉसिंग रिपब्लिक में नोटा के पोस्टर लगाए गए थे कि नोटा दबाएंगे, इस बार किसी प्रत्याशी को नहीं चुनेंगे? नहीं, मुझे नहीं, हमें नहीं पता। तो आप नोटा को समर्थन नहीं दे रही हैं? आपने किसी प्रत्याशी को वोट दिया है या नोटा को बटन दबाया है? नहीं, हमने उस पर दिया है, कमल के फूल पे। कमल के फूल पर दिया? आप खुल्लम खुल्ला बोल रही, कमल के फूल पर दिया है। क्या सोचकर आपने फूल को दबाया है, बटन दबाया? कुछ विकास होगा या काम करेंगे, क्या कुछ दिमाग में चल रहा है आपके? नहीं, हमारा कुछ नहीं चल रहा दिमाग में, हमने देखो ऐसे ही लगा दिया। मतलब कुछ नहीं है, बस सिर्फ दबा दिया। मैम, आपसे भी जानना चाहूँगा एक सेकंड के लिए, क्या नाम है आपका? निशा।
आप वोट डाल कर आई हैं? जी हाँ। तो क्या दिमाग में कुछ विकास चाहती हैं, किसी प्रत्याशी से कुछ उम्मीद है आपको? हमारा तो कुछ हमें तो लॉकडाउन में कुछ भी नहीं मिला। छाँव में आ जाइए। आप कह रही हैं कि हम चाहते विकास होते नहीं, लेकिन फिर भी आप कह रही हैं मैंने कमल के फूल को वोट दबा दिया, तो कुछ सोच कर दबाया होगा ना। योगी जी का काम अच्छा लगता है, बीजेपी का कुछ काम अच्छा लगता है, तो कुछ सोच कर दबाया होगा। देखो हमें तो पिछली बार भी लॉकडाउन में कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला हमें। हमें अब कभी हमने डाल दिया है वोट, पर पता नहीं कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस ऐसे डाल देती हैं, ठीक है। कुछ और लोग भी हैं। सर क्या नाम है? नाम क्या है सर? नितिन अग्रवाल। वोट डाल के आ रहे हैं आप? क्रॉसिंग के रहने वाले हैं। तो देखिए क्रॉसिंग में नोटा के पोस्टर भी लगे थे, आपको क्या लगता है नोटा को समर्थन दे रहे हैं या फिर प्रत्याशी को चुनकर आ रहे हैं आप? प्रत्याशी को तो नहीं चुना, नोटा को ही चुना है इस बार। नोटा को चुना है, क्यों? क्या कारण है सर नोटा? जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं क्रॉसिंग की वो सॉल्व नहीं हो रही हैं। जैसे रास्ता है मेन, जो कनेक्टिविटी है वो सही नहीं है। बाकी ठीक है, क्रॉसिंग के अंदर प्राइवेट कंपनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग जो पोस्टर लगे थे आप उन पर खरे उतर रहे हैं और नोटा को दबाकर आप आ रहे हैं। प्योरली हम लोग बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन इस बार पार्षद के लिए नोटा। सर बीजेपी के समर्थक है और फिर भी आपने बीजेपी के एक वोट काट दिया, आपने नोटा दबा दिया। बिल्कुल, सबको वो करना जरूरी है। ऐसा थोड़ी ना है कि अंधभक्त की तरह चलते जाएं। कैसे समर्थन दे रहा है बीजेपी को? एक ऐसे समर्थक मतलब ये नहीं होता ना कि आप कुछ काम नहीं कर रहे तब भी आपको दे दिया जाए वोट। तो सेंट्रल के लिए मोदी जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री के लिए योगी जी हैं, प्रत्याशी के लिए आप वोट नहीं देंगे? पार्षद के लिए नहीं है। क्या नाम है अंकल जी? सुधीर जैन। आप वोट डाल कर आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल वोट डाल के रहने वाले हैं? बिल्कुल क्रॉसिंग के। क्या नोटा को दबाया है प्रत्याशी को चुनकर? बिल्कुल बीजेपी को पक्का। बीजेपी को देखा 100%। खुला बोल देते हैं बीजेपी को। इतना क्रेज क्यों है आखिर? मैं जानना चाहता हूँ कि बीजेपी के अच्छा काम कर रही है, विकास कर रही है। विकास कर हाँ, डेवलपमेंट हो रहा है। अभी एक भाई साहब नोटा को दबा कर गए, क्या कहेंगे? वो उनकी अपनी सोचना है। कह हमारा रहे हैं कि बीजेपी को समर्थन देते हैं लेकिन फिर भी नोटा को दबा कर चले गए। नहीं, तो ऐसी गलत बात है ना। उनको अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहिए था। अच्छा, आप इतने खुश हैं बीजेपी से, क्या काम बीजेपी ने अच्छे किए हैं आपकी नज़र से? देखो कोविड बड़ा अच्छा निकला है हमारा, पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए। और जो प्रोग्रेस हो रही है, जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, रोड्स वगैरह बहुत अच्छी बन गई हैं। सब चीज़ तो साफ़ सुथरा हो रहा है। पहले कितनी गंदगी रहती थी सड़कों पे, अब साफ़ सुथरी रहती है। साफ सुथरी रहती है। क्या नाम है मैम? मेरा नाम संजू यादव है। आप भी क्रॉसिंग के रहने मैं वाले? क्रॉसिंग की रहने वाली हूँ। नोटा को दबा कर आई हैं या फिर प्रत्याशी को? मैं प्रत्याशी को दबा के आई हूँ। नोटा को समर्थन नहीं दिया आपने? पोस्टर लगे थे आपकी सोसाइटी में। तो उससे कुछ नहीं होता मुझे तो। मेरा प्रत्याशी जो है मैंने एकदम उन्हीं को दिया है। क्या दिमाग में था? कुछ विकास को लेकर दबाया है उसको बटन? लेकर और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर, तो उसी हिसाब से मैंने अपने प्रत्याशी को किया। सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या मतलब? मोदी जी से कुछ नाराजगी है या उम्मीदें हैं? उम्मीदें हैं, नाराजगी क्यों रहेंगी। खुश हैं उनके काम से? बहुत उम्मीद है। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी? हाँ बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। तो नोटा के जो पोस्टर लगे थे वो मतलब मैंने देखा सिर्फ एक व्यक्ति से मेरी बात हुई है जिन्होंने नोटा का बटन दबाया है, बाकी सब लोग अपने प्रत्याशी को चुनकर आ रहे हैं। तो वो पोस्टर क्यों लगे थे? इतना हो हंगामा क्यों था फिर? अब मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकती। मैं तो पॉजिटिविटी देखते हुए मैंने अपने प्रत्याशी को दिया। इधर उधर मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाया। दिमाग नहीं दौड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्रॉसिंग के रहने वाले हैं? क्रॉसिंग कर लेना। यहाँ पर नोटा के पोस्टर लगे थे, लगे रहने दीजिए। तो समर्थन कर रहे हैं प्रत्याशी को चुन के आ रहे हैं? समर्थन कर रहा हूँ, भाजपा को वोट डाल के आ रहा हूँ। ये क्या बात हुई सर? आप नोटा को भी समर्थन कर रहे हो, भाजपा को भी वोट डाल? नोटा को समर्थन नहीं कर रहा हूँ। पोस्टर लगाए सोसाइटी में, लगाने दीजिए। मेरा वोट फर्क नहीं पड़ता? मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे इतना कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे हैं सर, भाजपा के काम से खुश लग रहे हैं? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा हुआ है। सामने पुलिस वाले खड़े हैं, पूछ लीजिए इनसे क्रॉसिंग में क्या हाल था 2014 से पहले और अब क्या हाल है, रेजिडेंट्स को पता है। तो क्या कारण क्या है सर? बताएंगे पोस्टर लगाने का कारण क्या है? अपनी राजनीति चमका रहे हैं। राजनीति चमका रहे? कौन कौन? लोकल जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी नहीं, यहाँ क्रॉसिंग के बहुत सारे नेता हैं। वानोपी नेता जो नेता बनना चाहते हैं वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। नहीं तो ऐसा तो है नहीं, काम हुआ नहीं है। पुलिस स्टेशन बन गया यहाँ पे, पहले कहाँ पुलिस स्टेशन था? चौकी थी यहाँ पे। है रात को 3 बजे आप जाइए, आपको पीसीआर गश्त करती मिलेगी, पुलिस वाले गश्त करते मिलेंगे। जब से यूपी की वजह से हुआ है सर? बिल्कुल बीजेपी की वजह से हुआ है। बहुत जब से योगी आया, लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया यहाँ पे। सर नाम क्या है? निमिष। वो डाल के आ रहे हैं? डाल पाए हूँ, अभी मेरी पर्ची नहीं है इनके पास। अच्छा मेरा सवाल है कि यहाँ जो पोस्टर लगे थे क्रॉसिंग रिपब्लिक में, आप समर्थन दे रहे हैं नोटा को या प्रत्याशी को चुने? नहीं, नोटा को समर्थन देने का कोई मतलब नहीं। प्रत्याशी को वोट दो ना, नोटा क्या होता। किसी को भी आप वोट दो, बीजेपी को दो, कांग्रेस को दो, किसी को बंदे को वोट दो ना, नोटा होता कौन है। तो क्या कारण समझ में आ रहा है सर यहाँ पोस्टर लगाए गए क्रॉसिंग में? अब सर वो तो राजनीतिक है, जिसकी जो सोच है उसको हम नहीं कह सकते। लेकिन नोटा को वोट देने का कोई मतलब ही नहीं है ना, जब कोई नोटा नाम की कोई व्यक्ति है क्या? नोटा कोई है ही नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर? अजय त्यागी। आप क्रॉसिंग के रहने वाले हैं?
क्रॉसिंग का रहने वाला हूँ। तो देखिए सर, यहाँ नोटा के पोस्टर लगाए गए थे, क्या लगता है नोटा को समर्थन दे रहे हैं आप या प्रत्याशी को चुने? नोटा को समर्थन देना कोई फ़ायदा नहीं, सो हम बीजेपी के सपोर्टर हैं तो बीजेपी को वोट गए। बीजेपी के सपोर्टर मैं देख रहा हूँ जितने भी लोग निकल के आ रहे हैं ज़्यादातर बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है? डेवलपमेंट एक रीज़न है, लॉ एंड ऑर्डर अगर आप देखो यूपी में, सो पिछला जो भी टेन्योर है योगी का, तो योगी जी ने इंश्योर कर दिया है कि कोई भी लॉ ऑर्डर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आपने देखा है जितने भी गैंगस्टर वगैरह थे सबको लाइन से लगा के उन्होंने अंदर करा दिया है। सो रीज़न है कि लॉ एंड ऑर्डर बेटर रहेगा, डेवलपमेंट रहेगा, लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मतलब बीजेपी डेवलपमेंट कर रही है, काम कर रही है। काम कर रही है, खाली काम के लिए बीजेपी को सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं और हम भी उसी में से एक हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? रवि कुमार। आप वोट डाल के आ रहे हैं? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये ढूंढाड़े के। ढूंढाड़े। हाँ जी। तो देखिए क्रॉसिंग रिपब्लिक नोटा के पोस्टर लगे थे, क्या लगता है क्या कारण हो सकता कारण क्या सर, हमने तो बस मोदी जी को वोट दिया। है? आप मोदी जी को वोट देकर आ रहे हैं, क्या कारण है मोदी जी को वोट देने का? कारण है, काम है उनका, काम देखा है उनका। क्या काम, क्या क्या काम किए उन्होंने? काफ़ी काम किए हैं। लेकिन केजरीवाल और राहुल गांधी कहते काम नहीं करती बीजेपी। अरे ये तो इनका कोई भरोसा नहीं है, तो कुछ भी कह सकते हैं। हाँ। जी। कुछ भी कह सकते हैं, मतलब जो मन में आए वो कह रहे थे। ठीक है ठीक है, देखिए और लोगों से बातचीत करेंगे जो वोटर्स हैं यहाँ के। आखिर सर आपका क्या नाम है? ठीक है कोई बात नहीं। देखिए एक अंकल आ रहे हैं, उनसे बातचीत करें। क्या नाम है भाई साहब? मनोज कुमार शर्मा। आप वोट डाल के आ रहे हैं? वोट डाल के आ रहा हूँ भाई। क्रॉसिंग के रहने वाले कहाँ के? नहीं भाई, मैं ढूंढाड़े गांव का रहने वाला हूँ। हाँ, तो क्या आप कौन से प्रत्याशी को चुन के आ रहे हैं इस बार? बीजेपी। बीजेपी को क्यों? भाई हम तो बीजेपी के कट्टर आदमी हैं। कट्टर आदमी है? बिल्कुल। ऐसा क्यों? मोदी जी लाने 2024 में। मतलब कोई और पार्टी चाहिए ही नहीं यूपी की जनता को, ऐसा क्या कुछ बीजेपी कर रही है यहाँ? हैं बड़े भाई, ये तो आप भी देख रहे हो सब कुछ क्या कर रहे हैं मोदी जी और क्या योगी जी कर रहे हैं। खुश है मतलब योगी जी के काम से, मोदी जी के काम से, लेकिन आरोप लगते हैं बीजेपी पर कि काम नहीं करती है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और लोकतंत्र को ख़त्म करने पे जुटी हुई है। भाई मुझे एक बात बता दो कि मोदी जी ने और योगी जी ने आज तक कहाँ हिंदू मुस्लिम किया है? कहीं किया है? किसी भी भाषण में योगी जी ने, मोदी जी ने कहीं भी किसी भी भाषण में उन्होंने मुस्लिम का नाम लिया हो या मुस्लिम को ये कहा हो कि हम उनसे द्वेष भावना रखते हैं? वो तो एक ही वो करते हैं, सभी का वो है। जितनी भी आप एक बात बताओ, जितनी भी सरकारी योजनाएं बनती हैं सबसे ज़्यादा मुसलमान उन चीज़ों का लाभ लेते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा। हॉस्पिटल में चले जाओ तो वही मिलेंगे, और जितनी भी योजनाएं हैं, राशन ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब तो भेदभाव कहाँ है? कहीं भी नहीं है भेदभाव। ये तो भेदभाव यही कर रहे हैं जो विपक्ष वाले, यही भेदभाव करते हैं और कोई नहीं करता। काम बहुत बढ़िया है मोदी जी का भी और योगी जी का भी। अच्छा काम हो रहा है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मतदाता जो हैं वोटर्स, वो काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं, या तो सूरज की तपिश बढ़ रही है गर्मी की वजह से, इसलिए एक मैम है, क्या नाम है मैम आपका? शशि। आप कहाँ की रहने वाली हैं? ढूंढेरे को। ढूंढेड़ा की। किसको वोट देकर आ रही हैं? बीजेपी। बीजेपी को वोट देकर आ रही हैं। हाँ। क्या लगता है बीजेपी के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ। अच्छा काम कर रही है बीजेपी? अच्छे काम। योगी जी पसंद है आपको? हाँ योगी जी पसंद। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? या अंकल जी आपने बोला राहुल गांधी जी पप्पू है, लेकिन कांग्रेस के मुखिया हैं, बड़ा चेहरा है। तो कांग्रेस नहीं तो सारा काम गड़बड़ कर दिया। कांग्रेस ने सारा काम गड़बड़ कर दिया, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा की थी, उन्होंने एकजुट किया था सबको। वो देखने का कुछ है, दिखाने का कुछ है। हाँ, देखने का कुछ है। ऐसे क्या बोलें अब हम, जो मोदी जी ने काम किया है ये 8 साल 9 साल में, वो 70 साल में भी नहीं कर पाई है, तो क्या क्या बोलें। मोदी जी का काम अच्छा लगता है, योगी जी का काम अच्छा लगता है। आप क्रॉसिंग के रहने वाले सर? यहाँ क्रॉसिंग के रहने वाले। यहाँ पोस्टर लगे थे नोटा के, क्या लगता है आपने समर्थन दिया उनको या प्रत्याशी को चुना है आपने? नोटा मीन्स क्या हुआ? यहाँ पर पोस्टर लगाए गए थे तमाम सोसाइटीज़ में कि इस बार हम किसी प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे, नोटा दबाएंगे। और हाँ, तो क्या लग रहा है, क्या कारण है पोस्टर लगाने का? कारण तो भाई नोटा दबाएंगे ये विचार करने वाले समझेंगे। हम लोग को तो वोट करना है, तो वोट करने आए हैं। वोट देंगे आप? वोट देंगे। समर्थन नहीं दे रहे हैं नोटा को समर्थन। इतना अच्छा कैंडिडेट होने के बाद अगर हम नोटा में जाते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हाँ। तो ये जो पोस्टर लगाए गए हैं कि आखिर रीजन क्या है आपके हिसाब से? ये रीजन तो हमको मालूम नहीं है कि क्या रीजन है पोस्टर लगाने। नोटा का असर बहुत कम है, बहुत कम है। नहीं, बहुत कम असर है, और लोग बाग खूब मन से जो है खूब वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हो हंगामा हुआ तो कुछ असर दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे नोटा का। असर नहीं है। अब आप बस्ते में देख लो, आप जितने बस्ते लग रहे हैं सब खूब वोट पड़ रही हैं, खूब डल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। देखिए वोटर्स आर जी जी जी। और आने वाला भविष्य
इन्हीं का है और इन्हीं का समर्थन भी है। बाकी भगवान ऊपर वाला जानता है, लेकिन अपना विश्वास है कि आने वाला समय भी इन्हीं का होगा, इन्हीं का होगा, बीजेपी का होगा। होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैं क्रॉसिंग रिपब्लिक में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल है। यहाँ पर 4 बूथ बनाए गए हैं क्रॉसिंग रिपब्लिक के लोगों के लिए और डूंडा हेड़ा जो गांव है इसके जस्ट मिला हुआ उन लोगों के लिए। नतीजे तो शाम तक ही क्लियर हो पाएंगे कि कितने % वोट यहाँ पर हुए हैं, लेकिन नोटा का असर मेरे को खास दिखाई नहीं दिया। सिर्फ 1-2 लोगों ने बोला है कि नोटा को हम समर्थन दे रहे हैं, जिन्होंने अपनी समस्याएँ बताई हैं। आपको क्या लगता है प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NTV निष्पक्ष। धन्यवाद।